प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया चर्च। खुदा का धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। ये सारा जगत एक सपना है, केवल यीशु ही अपना है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत में हमको रखा है, लेकिन हमको संभालने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग से हम पर प्रभु क्या करते हैं, दृष्टि रखते हैं और हमें संभालते हैं। हालेलुया। रक्तम जयम वचन की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्ग दूतों के द्वारा, प्रभु की दया और करुणा में। आमेन चर्च। प्रभु ने आज पूरा दिन एक और आशीषित करके दिया है। हम गॉड को सारा ग्लोरी देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक भी चीज़ कमी परमेश्वर हमारे जीवन में होने नहीं देते हैं। जो खाना चाहिए वो खिलाते हैं, जो आमीन खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए ज़रूरी है, सब देते हैं, आराम देते हैं और सुख शांति से रखा प्रभु। धन्यवाद। इवन दो चैलेंजेस है हमारे लाइफ में, आमेन, लेकिन फिर भी उन सबों के बीच में क्या करते हैं, जीसस हमको दिखाते कि मैं ही तुम्हारा अपना हूँ। आमेन। क्योंकि कलीसिया को प्रभु ने लहू से खरीदा है चर्च। हालेलुया। तो प्रभु पे ही भरोसा करें। आमेन, हालेलुया। और प्रभु में ही आनंद मनाएं। प्रेज इज बी टू अवर लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे होशिया की किताब चैप्टर 4 वर्स 16। बोलने वाली बात है वचन में, क्योंकि इज़राइल ने हठीली कलोर के समान हठ किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा। आमेन, हालेलुया। आपके सामने ऐसे लोग हैं चर्च, हालेलुया, हठीले लोग। आपने उनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की है, आपने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है यीशु के नाम से, लेकिन तो भी वो लोग हट करना नहीं छोड़ रहे हैं, यीशु में नहीं आ रहे हैं, गॉस्पेल को रिसीव नहीं कर रहे हैं और आपको टॉर्चर किए जा रहे हैं, तंग किए जा रहे हैं, हट किए जा रहे हैं। आमीन। और आपके जीवन में भी रुकावट बन रहे हैं खुदावन यीशु में आगे बढ़ने के लिए और गॉड की कॉलिंग को पूरा करने के लिए। आप प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। वो तो परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा जो बिचवाई की प्रार्थना में करवाते हैं, लेकिन एक समय आता है जब गॉड इनसे डीलिंग करना चाहते हैं, अभी ऐसे हठीली जाति से, तो परमेश्वर चाहते हैं कि अभी आप उसके में से हट जाएं, बीच में से, परमेश्वर के कामों से चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि गॉड अभी अपना काम करना चाहते हैं। आमेन, प्रेज दिस गॉड अभी इनको विजिट करना चाहते हैं। वो चाहे आपके नियर एंड डियर वंस होंगे, आपके फैमिली से ही होंगे, हठीले होंगे। आमीन, आपका उनसे ब्लड रिलेशन है, आप उनसे अटैच्ड हो, सोल टाइज हैं। आमीन, बहुत प्यार है, यस, हालेलुया। तो भी अब परमेश्वर को उनसे डीलिंग करने दे चर्च, क्योंकि बहुत हठीले लोग हैं और वो आपके लिए खतरा बन गए हैं, आपके प्राण के लिए खतरा है वहाँ पर चर्च। आमीन। क्योंकि उनके अंदर जो इविल स्पिरिट्स है, जो हठीली स्पिरिट्स है, वो क्या है ना, वेट कर रही हैं। आमीन, हालेलुया। आपको, आपके ऊपर अटैक करके आपको आमीन फिनिश करने के लिए, तो आपको डेंजर है। तो आमीन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको रोक देंगे, लाबा हुर्राबा जिकाराबा हम तो या जिकाराबा, क्योंकि परमेश्वर देखो अब यही बोल रहे हैं, क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा। क्या चराएगा? नहीं चरा पाएगा। हठीले हैं, मानते नहीं है, सुनते नहीं है। प्रभु तो आशीष करने के लिए रेडी है, लेकिन यीशु को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। नीचे लिखा है, एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। परमेश्वर बोला है रहने दे। बहुत समय से शहर किया गॉस्पेल, बहुत समय से यीशु की भलाई देखी दी, बहुत कुछ, लेकिन तो भी अपनी मूर्तें नहीं छोड़ रहे हैं, उनके संगी हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। इवन तो आप एक फैमिली में हो, आप एक बिलीवर हो, अकेले हो, आप यीशु को बिलीव कर रहे हो और आमीन, हालेलुया, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का प्यार दिए जा रहे हो, बहुत कुछ, लेकिन वो अपनी मूर्तें नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपनी मूर्तें, अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं, अपने आइडल्स को ही वर्शिप कर रहे हैं। चाहे आप कितना भी यीशु के बारे में उनको ब्लेसिंग्स दो, यीशु की भलाई दो, आमीन, परमेश्वर ने आपके द्वारा उनको बहुत टच भी किया है, लेकिन वो अपनी मूर्तों के संगी हो गए हैं। तो प्रभु बोला इसलिए उसको रहने दे, रहने दे अब। आमीन। तो परमेश्वर जब बोला रहने दे, तो गॉड का पेशेंस अभी उगता गया है, गॉड का सब्र अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया है जज। जब आपको वचन मिले, क्योंकि गॉड ने देखा है आपके साथ जो आपके हुआ है, तो परमेश्वर ने वो जो तकलीफ आपने इतनी झेली, आमीन, सुसमाचार के कारण से, हठीले लोगों के बीच में इतना दुख उठाया आपने, उनका इतना कुछ सह लिया आपने, हठीले लोगों का, तो परमेश्वर कहते अब इसको रहने दे, अब उनको जो करना है करने दे। हालेलुया। आप बीच में मत पड़ो अभी चर्च। हालेलुया। बहुत आपके नियर एंड डियर वंस भी होंगे, आपको दुख भी होगा, लेकिन यीशु से शक्ति ले लो चर्च। आमेन, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड, हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो चर्च। अगर आपको फ्लैश के ऊपर विक्ट्री लेनी है ना, तो आपको स्पिरिट में प्रार्थना करना होगा। स्पिरिट में अगर आपको चलना है ना, तो होली स्पिरिट के टंग्स में आपको प्रार्थना करना होगा चर्च। हालेलुया। तो गॉड आपको क्या ना, आत्मा में हिम्मत देने लगेंगे, आपके शरीर
को आपके ऊपर प्रबल होने नहीं देंगे। आमेन, हालेलुया। ये आता है तब जब एक फैमिली में इस तरह से डिविजन होते हैं, ज़्यादा तकलीफ होती है चर्च। आमेन, प्रेजेस। ये वो ही समझ सकते हैं जिनके फैमिलीज में इस तरह से है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं भी आप ही के प्लेस में हूँ। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने मुझे इस तरह से सिखाया है, हालेलुया, उसमें से ओवरकम करने के लिए। आमेन, बहुत फ्लैश में मैं भी, आमेन, हालेलुया। प्रभु क्षमा दया प्यार, कितने साल, लेकिन आज गॉड ने मुझे इस तरह से हिम्मत शक्ति सामर्थ दे के, आमेन, अन्य भाषा में प्रार्थना करवा के गॉड ने क्या किया, मुझे आत्मा में बल दे दिया। तो आपका फ्लैश की जो सोच है, थॉट्स है, वो क्या हो जाएंगे, उसमें परमेश्वर हटा देंगे। और जो प्रभु की इच्छा है, भली योजना, इच्छा, आमीन, प्रभु के मुताबिक आत्मा में सच्चाई में जब आप प्रार्थना करते हैं गैर भाषा में, तो आप आमीन आत्मा के द्वारा होली स्पिरिट कंट्रोल लेता जाएगा। फिर आप स्ट्रांग हो जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर आप खुदा के साथ खड़े रहेंगे। आमीन, हालेलुया। फिर आप भी यही बोलेंगे जो प्रभु बोल रहे हैं। आज आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं बहुत कई बार, आमेन, हालेलुया, माय इमोशन सब पे हावी हो जाते हैं। आमेन, लेकिन परमेश्वर कहते अभी रहने दे। वे जब दाख मधु पी चुकते हैं तब वैश्यागमन में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। देखो क्या क्या काम करे, घिनौने काम कर रहे हैं। आमीन, दाख मधु पी चुकते हैं तब वैश्यागमन में लग जाते हैं। आमीन, पवित्र आत्मा में, आमीन, हालेलुया। आज हमारे लिए जो जीवन जल के सोते पवित्र आत्मा से, प्रभु बोलते कि हमको पवित्र आत्मा के, आमीन, नशे में चूर रहना है। आमीन, लेकिन ये दाख मधु पी के दुनिया का वैश्यागमन में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आमीन, दुनिया की बातों में। आमीन, उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। उनको ये चाहिए, वर्ल्डली चीज़ें चाहिए। वर्ल्डली चीज़ों में मज़ा आता है, पाप करने में मज़ा आता है। आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। आमीन, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो मूर्तियों के आगे सब चढ़ावे चढ़ाते हैं, जिनको वैश्यागमन चाहिए, जो दाख मधु पीते हैं, दुनिया का दारू अल्कोहल पी के मज़े करते हैं, पार्टियां करते हैं, चाहे उनके त्यौहार हैं तो भी उसमें भी वो दारू पीते हैं। आमीन, देखो उनकी बुद्धि कैसे, आमीन, हालेलुया, भ्रष्ट हो गई है। आमीन, हालेलुया, अंधकार के पीछे जाकर अंधकार की शक्तियों को वर्शिप करके। आमीन, त्योहारों पर भी वो लोग क्या करते हैं, दाख मधु दारू पीते हैं, देव सिंह के इस तरह से वाइन पी के वो लोग इन्जॉय करते हैं कि ये अच्छा है, और उसमें फिर वैश्यागमन भी करते हैं, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। आमीन, जिसको वो गॉड्स मानते हैं उसी के आगे ये सब करते हैं। देखो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो लोग, आमीन, पाप का। आमीन, और अपने गॉड एंड गॉडेसेस को वो लोग पाप करके खुशी देते हैं। आमीन, सेटिस्फाई करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। आमीन, हालेलुया। कितनी बार परमेश्वर ने, आमीन, उनको आपके थ्रू ब्लेस करना चाहा। आमीन, हालेलुया, बचाना चाहा। रादर ब्लेसिंग्स तो बहुत मिली, बचाना भी चाह, क्योंकि बचाने के लिए हमारा खुद का इंडिविजुअल चॉइस चीज़। चर्च, मुझे बचना है तो मुझे ग्रहण करना है यीशु को, आपको बचना है तो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। पर्सनल है सबके लिए। आमेन, वहाँ पे यीशु फोर्स नहीं करेंगे, मौका देते जाएंगे। आमेन। फिर इसके लिए यीशु बोल रहे हैं, यहोवा परमेश्वर का जो वचन है, आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उनको पाप करने में मज़ा आता है तो उनको, आमीन, बलिदान चढ़ाएंगे लेकिन पाप करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। देखो पहले भी क्या लिखा है, 4 अध्याय में होशिया के लिखा है, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। आमेन। आप जो देश में रहते हो वहाँ पे यहोवा का मुकदमा है। जब यहोवा मुकदमा लड़ रहे हैं तो हमको बीच में नहीं आना चर्च। आमेन। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। एक आप ही हो जो इशू कर रहे हो, बस, और कोई नहीं कर रहा। आमेन, लाबाहू राबाजी खराबा। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। पाप, खून, झूठ बोल रहे हैं, वध कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है। आमीन, हालेलुया। एक फैमिली में रहकर आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा, आमीन, आपके फैमिली मेंबर्स आपके अगेंस्ट ऐसे कर रहे हैं। आप तो प्रार्थना कर रहे हो, यीशु की भलाई दे रहे हो, लेकिन क्या है, श्राप दिए जा रहे हैं, आपको झूठ बोला जा रहा है, वध किया जा रहा है, आपको यीशु से हटाना है, खत्म करना है। ला बाहु राबा जिक्का राबा हमदुरियाजी खा राबा। व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। गलत काम, व्यवस्था की सीमा, व्यवस्था को एक सीमा है, वो भी लांघ गए हैं और खून ही खून होता रहता है। मीन्स अभी तक ऐसा ही है इतने सालों से। तो गॉड को भी अपना काम करना है चर्च, तो प्लीज़ हट जाएं। प्रभु कहते हैं, इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया।
देखो जो उनका सर्वाइवल है वो भी प्रभु नाश कर देगा। जहाँ से उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ पे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग प्रभु कह रहा है। आमेन, हालेलुया। वहाँ के निवासी कुंभला जाएंगे, मुरझा जाएंगे। जैसे एक फूल को पानी ना दो तो कैसे कुंभला जाता है, मुरझाया हुआ, हरियाली नहीं रहती, ग्रीनरी नहीं रहती, ब्लॉसम नहीं करता, वो कुंभला जाता है। तो वैसे ही आमेन, आज पवित्र आत्मा से हमको पीना है, लेकिन दाख मधु पी पर छक गए हैं लोग। दाख मधु पीकर और क्या कर रहे हैं, वैश्यागमन कर रहे हैं, खून, झूठ बोलना, वध करना, व्यभिचार, कुछ भी परमेश्वर की व्यवस्था की सीमा को लांघ दिया है। लाबा हुर्राबा जिक्काराबा हमदुरिहा जिक्काराबा। आज यही हो रहा है, कितनी कलिसियाओं में यही हो रहा है। आमीन, परिवारों में हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम से श्राप देते हैं। आमीन, नहीं दोगे तो श्राप निकलता है उनके मुंह से। आमीन, हालेलुया। धमकाया जाता है कलीसिया में विश्वासियों को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपना पावर दिखाने के लिए यीशु के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाबा हुराबा सिक्खराबा, वचन की व्यवस्था की सीमा को लांघ कर भी आमीन कुकर्म हो रहा है, खून हो रहा है विश्वासियों के विश्वास का। कितने विश्वासी विश्वास छोड़कर बैठ गए हैं। लाबा हुराबा सिक्खराबा हम दुरिया सिक्खराबा, कलिसियाओं के कारण, पसवानों के कारण, लीडर्स के कारण। माय गॉड, रेबे जेखे रेबे। आमीन, हर जगह प्रॉस्पेरिटी, हर जगह अच्छा। आमीन, कहाँ कहाँ झूठी भविष्यवाणियाँ, झूठे झूठे दर्शन, विश्वासी सुन सुन के, वेट कर करके कुछ होता नहीं है तो विश्वास ही छोड़ दिया है। आमीन, यीशु का ऊपर से विश्वास ही हट गया है। आमीन, बजाय ये बोले कि यीशु के पीछे चलो, अपने पीछे लगा दिया है। कलिसियाओं के पीछे, बिल्डिंगों के पीछे, पास्टर ने अपने पीछे लगा दिया है। आमीन, के हमारे पीछे आओ। हालेलुया, लाबा सिक्खराबा। आमीन, कलिसिया में एक विश्वासी आते हैं, उनको ट्रेन करना है कि यीशु के पीछे चलो, वचन सीखो और यीशु की सेवा करो। यीशु के पीछे चलो और यीशु के पीछे जाओ। आमीन, हालेलुया। बस सारा टाइम कलिसिया आओ, कलिसिया आओ, कलिसिया आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। नहीं आओगे तो ये श्राप आएगा, नहीं आओगे तो नुकसान हो जाएगा, नहीं आओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये नहीं दोगे तो तुम्हारा बड़ा नाश होगा। आमीन, बस ये खून खराबा हो रहा है, वध करने की बातें, झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार करने के लिए। हालेलुया, दूसरे देवताओं के पीछे जा रहे हैं, यीशु का नाम ले रहे हैं। लाबा बाबा हुराबा सिक्खराबा। जहाँ कहीं भी आपको प्रभु ने रखा, हट्टीले लोग हैं, तो गॉड कौन से डीलिंग करना है, करने दो चर्च। हालेलुया, खुदा को आप हट जाएं और परमेश्वर के साथ हम ग्रो हो, बढ़े। प्रभु क्या चाहते हैं आपसे, वो परमेश्वर की कॉलिंग को सुनकर प्रभु के पीछे रहें। और आपने अपना पार्ट कर दिया है, अभी आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें, गॉड को अपना काम करने दें। हालेलुया। ये जो मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर को इनसे अभी डीलिंग करने दो। आमेन, 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 हालेलुया। मन फिरा कर, पश्चाताप करके मन फिराया, प्रभु में आए तो प्रभु बचाएंगे, लेकिन रिपेंट नहीं करेंगे, इसी तरह जाएंगे तो नाश हो जाएंगे चर्च। आमीन, आपने अपना पार्ट कर लिया है तो अब खुदा में रेस्ट करें, रिलैक्स करें, काम डाउन हो जाएं। खुदा मन आपको ब्लेस करे। प्रेज गॉड एंड आमीन।